Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, last video lecture में हम कवर कर चुके हैं द राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। मतलब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो रीजनल पावर्स है वो दिल्ली सल्तनत को रेसिस्ट कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि किस किस डायरेक्शन से कौन कौन सी पावर एक्चुअल में यहां रेसिस्टेंस दिखा रही है टुवर्ड द दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले यहां पर देखिए कांस्टेंट अपोजिशन। सो थ्रू आउट इट्स एक्सिस्टेंस द दिल्ली सल्तनत फेस्ड सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स एंड किंगडम्स अक्रॉस इंडिया। एक्चुअल में जब से दिल्ली सल्तनत हमारे इंडिया में यहां पर फॉर्म हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, तब से ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत को रेसिस्ट किया जा रहा था। कुछ रीजनल किंगडम्स और साथ ही साथ में कुछ लोकल पावर्स जो है वो कंटिन्यूसली रेसिस्ट कर ही रही थी। It was never able to completely subdue the entire subcontinent। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा भी था, वो मैप में एक्सटेंशन, जहां पर आपको ये समझ में आया होगा कि दिल्ली सल्तनत कभी भी पूरे इंडिया पर रूल नहीं कर पाया, मतलब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक्चुअल में यहां पर वो कवर नहीं कर पाया था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ एक्चुअल में? दिस रेजिस्टेंस ऑफन लेड टू द श्रिंकिंग ऑफ सल्तनत टेरिटरीज। जैसा कि हमें मालूम है कि लोधी डायनेस्टी जब आई थी तब तक एक्चुअल में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी टेरिटरी श्रंक होना चालू हो गई थी एंड द इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर, और इसी के कारण इंडिपेंडेंट रीजनल पावर जो है वो भी यहां पर इमर्ज हो रही थी। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत को रेसिस्ट किया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत को अलग अलग डायनेस्टीज यहां पर रेसिस्ट कर रही हैं, जैसे कि कुछ वेस्टर्न रीजन से है, कुछ ईस्टर्न और कुछ सदर्न रीजन से। एक एक करके हम इन सभी को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर बात करते हैं ईस्टर्न रेसिस्टेंस की। ईस्टर्न रेसिस्टेंस याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ईस्टर्न साइड में मतलब जो उड़ीसा वाला रीजन दिखाई देता है वहां पर आपको देखने को मिला होगा गंग डायनेस्टी का रूल था। तो द ईस्टर्न गंग किंगडम जो उड़ीसा में एक्चुअल में रूल कर रहा है। टेरिटरी की बात करें तो इट रूल्ड ओवर द कलिंग which included present day Odisha and parts of Bengal and आंध्र प्रदेश। सो बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन में रूल करने वाली एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था गंग डायनेस्टी। अगर हम इनके की रूलर की बात करें तो उनका नाम था नरसिम्हदेवा फर्स्ट। याद रखिएगा इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से कि जो गंग डायनेस्टी है उसके एक वेलरस किंग यहां पर दिखाई देते हैं जिनका नाम है नरसिम्हदेवा फर्स्ट। मिड 13th सेंचुरी में ये एक्चुअल में रूल करते हुए दिखाई देंगे। क्या अचीवमेंट थे इनके, इस चीज को समझ लेते हैं। ही सक्सेसफुली रिपेल्ड मल्टीपल इन्वेजन फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। सो एक्चुअल में जब दिल्ली सल्तनत अटैक कर रही थी ये मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, उसे रोक देते हैं, रिपेल कर देते हैं। ये इनका एक बड़ा अचीवमेंट रहा। ही डिफीटेड द सल्तनत गवर्नर इन बंगाल। एक्चुअल में जो सल्तनत के एक गवर्नर हुआ करते थे बंगाल वाले रीजन में, इन्होंने उसे भी हरा दिया। और जब उसे डिफीट कर दिया तो फिर इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए, इस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने एक आर्किटेक्ट जो है वो यहां पर बनवाया। क्या बनवाया तो देखते हैं। To commemorate his victories, he built the famous Sun Temple at the Konark। तो ध्यान रखिएगा, नरसिम्हदेवा फर्स्ट फ्रॉम द गंगा डायनेस्टी एक्चुअली बिल्ट द सन टेम्पल एट कोनार्क। सो ये क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि इनकी विक्ट्री हुई है ओवर द दिल्ली सल्तनत गवर्नर, इसलिए ही इन्होंने इसे कमेमोरेट करने के लिए एक्चुअल में टेम्पल ऑफ कोनार्क को यहां पर बिल्ट करवाया। तो ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम बात करेंगे सदर्न रेसिस्टेंस की। सदर्न साइड से आपको कहां कहां पर कौन कौन रेसिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इन चीजों को समझेंगे। यहां सबसे पहले दिखने वाले हैं मुसुनुरी नायकास। कौन है ये मुसुनुरी नायकास? तो इसे समझें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन के एक्चुअल में कुछ चीफ हैं जो क्या करने वाले हैं, यहां रेसिस्ट करने वाले। चलिए समझते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स, जब तुगलक्स का रूल चल रहा था, तेलुगु चीफशियन नोन एज मुसुनुरी नायकास ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ ओवर 75 चीफशियंस। मतलब आपको यहां पर दिखाई देगा कि लगभग 75 चीफ्स जो हैं वो अपनी एक कॉन्फेडरेसी बना लेते हैं और फिर वो रेसिस्ट करते हैं अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत। और ये मेनली कब कर रहे हैं? तुगलक्स के टाइम पर, जब तुगलक डायनेस्टी यहां पर रूल कर रही है। सक्सेस की बात करें, सो दे डिफीटेड द सल्तनत फोर्स एंड एक्सपेल्ड मोहम्मद बिन तुगलक्स आर्मी फ्रॉम द वारंगल। सो एक्चुअल में मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी जो है वो ऑलरेडी वारंगल पर क्या कर चुकी थी, रूल करना स्टार्ट कर चुकी थी, पर इनकी कॉन्फेडरेसी ने उसे वहां से रिपेल करा, उस आर्मी को वहां से हटा दिया। ये अराउंड
1330 टू 1336 की बात है। ये टाइम पीरियड भी आपको यहां पर याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन है जो सदर्न रेसिस्टेंस में यहां पर पार्ट ले रहा है। फिर बात आएगी होयसालास की, जो कर्नाटक वाले रीजन में रूल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि होयसालास जो है वो सदर्न एक डायनेस्टी रही है जो आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर में बहुत ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। तो चलिए इसे समझते हैं। दे रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका। सो जो कर्नाटका का आज जो पार्ट दिखाई देता है ये वहीं पर रूल कर रहे थे एंड वर द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ फॉर अ पीरियड। मतलब एक पीरियड तक ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम अगर कोई बचा था तो वो थे होयसालास, फेंडिंग ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। और इन्होंने बहुत सारे दिल्ली सल्तनत से अटैक्स हुए बट स्टिल उसे क्या करा, उसे रिपेल कर दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। बट स्टिल इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ और डिक्लाइन होने के पीछे कारण क्या था होयसालास का, ये समझते हैं। ऑल्दो दे रेसिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कांस्टेंट अटैक एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इनके ऊपर कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे अटैक होते ही जा रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। इवेंचुअली वीकेंड देम, इस कारण ये कमजोर हो जाते हैं। बाय द मिड 14th सेंचुरी देयर टेरिटरीज वर एब्सॉर्ब्ड इनटू द राइजिंग विजयनगर एम्पायर। और आप देखेंगे करीब करीब 14th सेंचुरी में जो विजयनगर एम्पायर राइज हो रहा था उसमें इसे एब्सॉर्ब कर दिया जाता है और उस तरीके से जो होयसालास है वो एक्चुअल में पूरी तरीके से एबॉलिश हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन हो जाते हैं। आगे समझेंगे अब हम द राइज ऑफ विजयनगर के बारे में। राइज ऑफ विजयनगर जो है, विजयनगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी यहां पर रही है हमारे पूरे इंडियन रीजन में। इसे हम और भी डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। ध्यान रखें विजयनगर एम्पायर एक्चुअल में 1336 में इंडिया में रूल करता है। फाउंडर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो भाई हुआ करते थे, टू ब्रदर्स, जिनके नाम थे हरिहर एंड बुक्का। ये कौन थे एक्चुअल में? सो हरिहर एंड बुक्का हु इनिशियली सर्व्ड एज द गवर्नर अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक। एक्चुअल में मोहम्मद बिन तुगलक के ही गवर्नर थे हरिहर एंड बुक्का, जिन्होंने अपना खुद का एक नया एम्पायर बनाया। सो रिबेलियन ये कब करते हैं? दे इवेंचुअली रिजेक्टेड द दिल्लीज अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम सेंटर्ड एट हम्पी कर्नाटक। सो जो कर्नाटक वाला रीजन है, हम्पी वाला रीजन जो इनकी कैपिटल थी, ये वहां पर अपना एक एम्पायर, न्यू एम्पायर एस्टेब्लिश कर लेते हैं क्योंकि ये रेसिस्ट करते हैं यहां पर दिल्ली सल्तनत के रूल को। फिर आगे देखें सिग्निफिकेंस। दिस ग्रू इनटू द पावरफुल विजयनगर एम्पायर विच बिकेम अ डोमिनेंट फोर्स इन साउथ इंडिया। सो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पायर बना और एक डोमिनेंट यहां पर ये सोर्स दिखाई देगा आपको पूरे साउथ इंडिया में। चलिए अब आगे समझते हैं कि यहां पर वेस्टर्न रेसिस्टेंस किस तरीके से हुआ, कौन कौन थे जो एक्चुअल में वेस्ट साइड से रेसिस्ट कर रहे थे। जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई देने वाले हैं द राजपूत्स, जो मेवाड़ वाले रीजन में है, मतलब राजस्थान वाले रीजन में है। तो चलिए समझते हैं। पार्ट्स ऑफ राजस्थान रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है उसके कंट्रोल से बाहर रहे एक्चुअल में राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स, खासकर मेवाड़ वाला रीजन। यहां पर की रूलर की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई देंगे राणा कुंभा, वन ऑफ द मोस्ट वेलरस रूलर ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी इन 15th सेंचुरी। अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ही सक्सेसफुली रिपेल्ड इन्वेजन फ्रॉम द लेटर सल्तनत्स, मतलब जो बाद वाली जो सल्तनत्स हैं उन्होंने इन पर अटैक करा बट स्टिल ये सक्सेसफुली उसे रिपेल कर देते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट, इन्होंने एक मार्वलस आर्किटेक्चर यहां पर डिजाइन करवाया जो एक्चुअल में है कुंभलगढ़ फोर्ट। इसके बारे में समझिए। ही बिल्ट दिस मैसिव फोर्ट्रेस इन द अरावली हिल्स। सो जो अरावली हिल्स है वहां पर ये किले को बनवाते हैं, एक फोर्ट को बनवाते हैं। इट इज फेमस फॉर इट्स 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। एक्चुअल में इस पूरे फोर्ट पे आप देखेंगे एक 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल जो है वो डेवलप की गई थी। इस कारण ये सबसे ज्यादा फेमस है, कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड। मतलब ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉल है जो एक कंटिन्यूअस वॉल जैसी दिखाई देती है। सो यहां पर देखिए कुंभलगढ़ फोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, अरावली हिल्स पर बना हुआ है, उसकी ये पूरी वॉल आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, कंटिन्यूअस वॉल यहां पर बनी हुई है। इसलिए ही कुंभलगढ़ फोर्ट एक्चुअल में इतना ज्यादा फेमस है और ये भी बताता है कि किस तरीके से जो राणा कुंभा है उन्होंने यहां पर रूल करा। अब आगे समझते हैं राइज ऑफ रीजनल सल्तनत्स के बारे में। तो एक्चुअल में एक यहां पर आप देखेंगे कि हर रीजन्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है, छोटी छोटी सल्तनत्स यहां पर राइज हो रही हैं। कौन कौन थी वो, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रेगमेंटेशन की। As the Delhi Sultanate weakened, several governor declared independence, leading to the rival sultanates. एक्चुअल में क्या हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत वीक होना चालू हो गई तो यहाँ पर जो छोटी छोटी जगहों के जो गवर्नर्स थे वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पर
घोषित कर चुके थे, ये बता चुके थे कि अब से हम इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। और इस कारण आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी राइवल सल्तनत यहाँ पर होने वाली है। फिर हम यहां पर देखेंगे बहमनी सल्तनत के बारे में जो 1947 में रही। सो रोज इन द मिड 14th century and controlled much of the Deccan, becoming a major rival to both the Delhi and the Vijayanagara. So एक्चुअल में बहमनी एम्पायर जो है वो यहाँ पर राइज होता है, और जब वो राइज होता है तो वो डेक्कन वाले रीजन में ही फ्लोरिश होता है, और इसी कारण वो विजयनगर एम्पायर और दिल्ली दोनों को क्या करता है, रेसिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें कुछ अदर रीजन्स की, इंडिपेंडेंट सल्तनत्स आल्सो इमर्ज्ड इन द गुजरात एंड बंगाल, लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मैप विथ फ्रिक्वेंट वार एंड अलायंसेस। तो आपको जब ये बहुत सारी सल्तनत हमारे इंडिया में हो जाने वाली है तो आपको फ्रिक्वेंट वॉर्स भी दिखाई देंगे और फ्रिक्वेंट अलायंसेस भी दिखाई देंगे, और इस तरीके से एक्चुअल में पूरे इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल मैप जो है वो चेंज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को रेसिस्ट किया गया, कौन कौन से यहाँ पर जो रीजनल डायनेस्टी थी वो यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखा रही थी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या फिर हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।